तो साउंड लेवल के अंदर देखो नॉर्मली क्या होता है, आप अगर कहीं स्पीकर्स परचेज करने जाए मार्केट में, उसके ऊपर लिखा होता है 15 डेसिबल, 100 डेसिबल, इसका साउंड का लेवल्स हैं। जितना डेसिबल बड़ा होगा उसमें से साउंड की इंटेंसिटी उतनी लार्ज निकलेगी, ऊंची होगी आवाज़। अब नॉर्मली दुकानदार को ये थोड़ा पता है कि इंटेंसिटी, आप कहोगे इसे इंटेंसिटी कितनी है, वो कहेगा इंटेंसिटी क्या होती है जी, एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, वो इतना थोड़ा समझाएगा। तो हमने एक ऐसा स्केल ले लिया जिसमें चीज़ों को समझाना बहुत आसान हो गया। भी 10 डेसिबल और 15 डेसिबल में पता है कि 15 डेसिबल ज़्यादा साउंड निकालेगा, 10 कम निकालेगा, सिंपल है, स्केल ले लिया। तो बेसिकली क्या किया कि जो आपका साउंड लेवल है, देखो ये करेक्शन करो, यहाँ पर आई नहीं है, ये SL है, लिखो SL साउंड लेवल, करेक्शन करो प्लीज बुकलेट में। साउंड लेवल का फॉर्मूला बनाया गया 10 log ऑफ साउंड की जो भी इंटेंसिटी है डिवाइडेड बाय थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ हमारे ईयर्स, कानों की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हमारे कान की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी नहीं, इंटेंसिटी 10 की पावर -12 है। ये स्टैंडर्ड है, किसी न्यूमेरिकल में ना भी गिवन हो 10 की पावर -12 है। इससे कम हमारे साउंड सुन नहीं पाएंगे, कम से कम साउंड इससे ऊपर होएगी। तो इंटेंसिटी जो स्पीकर में से आवाज़ आएगी उसकी कोई इंटेंसिटी होगी, हम अपने ईयर की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के साथ कंपेयर करते हैं और वहाँ से लॉगरिथमिक स्केल पे उसकी वैल्यू निकालते हैं, और इसको कभी कभी SL और कभी कभी बीटा लिखा जाता है। साउंड लेवल का सिंबल बीटा भी होता है, बीटा, कई बुक्स बीटा लिखती हैं। जैसे क्वेश्चन है कि अगर किसी स्पीकर के ऊपर लिखा हुआ है साउंड लेवल 10 डेसिबल है, और हाँ साउंड लेवल के यूनिट डेसिबल होते हैं, 10 डेसिबल है तो साउंड की इंटेंसिटी क्या होगी ये बताओ। तो तुम ये फॉर्मूला यूज करना, बीटा साउंड लेवल तुम्हें गिवन है 10 और 10 log ऑफ टू द बेस 10 चल रहा है, इंटेंसिटी तुम्हें निकालनी है 10 की पावर -12, तो ईयर के इंटेंसिटी की वैल्यू है थ्रेशोल्ड की, 10 कैंसल। अब इसका बेस 10 चल रहा है, मेडिकल के लोग जब लॉग यहाँ जाएगा तो जो बेस होता है 10 वो यहाँ आ जाता है और जो नंबर इसके ऊपर आ जाता है, याद रखना ये जो बेस है वो यहाँ जाएगा और 1 जो पावर है वो इसके ऊपर आ जाएगी 10 की पावर 1। तो क्या बचा, i की पावर 10 की पावर -12, लॉग इधर गया तो 10 रेज़ टू पावर 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करके इंटेंसिटी, ऐसे आंसर आएगा। मतलब आएगा फॉर्मूला बेस्ड ही, पर ये तरीका है साउंड लेवल निकाल लेगा। ठीक, अब जैसे क्वेश्चन है, पहले ये करते हैं, अच्छा ये भी कनेक्टेड ही है, चलो फिर सीक्वेंस में करते हैं। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल साउंड लेवल इन डेसिबल। अब साउंड लेवल निकालना है ऑफ साउंड वेव्स इन एयर। तो साउंड वेव जो हवा में साउंड वेव्स हैं उनका साउंड लेवल क्या होगा, तो हमें हवा में पहले क्या निकालनी पड़ेगी, साउंड की इंटेंसिटी। तो तुम एक काम करो, मैक्सिमम साउंड लेवल के लिए प्रेशर मैक्सिमम चाहिए, प्रेशर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम चाहिए, जो कि क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि नॉर्मल बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर तो क्या ही होगा। तो तुम ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला जो लिखवाया था उसमें P0 को एटमॉस्फेरिक प्रेशर पुट कर देना, डेंसिटी एयर की पुट करना, वेलोसिटी साउंड की पुट करना, सॉल्व करके इंटेंसिटी निकालना। और अगर तुम फंस जाओ यहाँ पर 1 पॉइंट समथिंग में तो मत लेना, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पर पावर लेना। पावर इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपको ये जब साउंड लेवल निकालना है 10 log 10 की पावर 7 10 की पावर -12 सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। मैथ्स के लोग जानते हैं 19 बाहर आ गया, 10 की पावर 10 बचेगा, टू दी बेस 10 1 होता है, मेडिकल में शायद ना आए, तो 10 इंटू 10 की पावर 19 डेसिबल इसका आंसर आएगा। ये तो लॉग का टेबल है, मेडिकल में मुश्किल लग रहा है मुझे, पर नॉन मेडिकल में को लॉग आता है, ये चीज़ करनी आती है। जैसे ये देख लो, पावर ऑफ साउंड फ्रॉम द स्पीकर ऑफ रेडियो इज 20 मिलीवॉट। एक स्पीकर जो साउंड निकाल रहा है 20 मिलीवॉट की निकाल रहा है। बाय ट्यूनिंग नॉब ऑफ वॉल्यूम कंट्रोल, वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, तुमने साउंड को बढ़ा दिया, इंटेंसिटी बढ़ा दी, कितनी 20 से 400 कर दी, इंटेंसिटी है ये। व्हाट इज द पावर इंक्रीज इन डेसिबल, तो डेसिबल बढ़ गए तो साउंड लेवल बढ़ गया, तुम्हें निकालना है कितना बढ़ा, तो तुम्हें क्या निकालना है, साउंड लेवल 2 माइनस साउंड लेवल 1, चेंज इन साउंड लेवल निकालना है एज कंपेयर टू द ओरिजिनल पावर। ये क्वेश्चन है। अब तुम्हें इस क्वेश्चन में गिवन है जो पावर की वैल्यू गिवन है 20 और 400 मिलीवॉट, इंटेंसिटी पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये भी तुम्हें पता है।
तो एक काम करते हैं, साउंड लेवल का फॉर्मूला तुम्हें पता है। अब मेडिकल के लोग ये चीज़ देख लें, और नॉन मेडिकल में कॉमन है, ये बहुत आता है साउंड लेवल का डिफरेंस निकालना। तुम जब इसे माइनस करोगे, साउंड लेवल 2 में आई की जगह I2, बाकी एज इट इज। साउंड लेवल 1 में आई की जगह I1, दोनों को माइनस करेंगे, साउंड लेवल 2 माइनस साउंड लेवल 1, तो ये वैल्यू आएगी। मेडिकल लोग ध्यान से देख लें, नॉन मेडिकल वालों को आता है कि 10 कॉमन आ गया, लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस लॉग ऑफ सेकेंड टर्म इज लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म। तो ये टर्म को इससे डिवाइड करके आपके पास ये आंसर आएगा। तो चाहो तो मेडिकल के लोग डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं, या नॉन मेडिकल को भी डायरेक्ट फॉर्मूला हाईलाइट कर लें कि जब आप डिफरेंस ऑफ साउंड लेवल निकालेंगे तो यहाँ I2 बाई I1 कर देना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को रहने देना। मतलब अगर आपको इंटेंसिटी गिवन है और साउंड लेवल पूछा, फिर तो ऊपर वाला फॉर्मूला ये वाला, ये ईयर्स की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। पर अगर तुम्हें स्पीकर का चेंज इन साउंड लेवल पूछा गया है तो फिर I2 बाई I1 का फॉर्मूला सीधा लगा लेना। अब तुम्हें इस क्वेश्चन में I2 पता है, फाइनल पावर इंटेंसिटी या पावर पता है, क्योंकि एरिया तो सेम ही रहेगा जितने एरिया में साउंड जा रही है, तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर है, तो जो पावर की रेशियो होगी वही इंटेंसिटी की रेशियो होगी। इसे सॉल्व करके log ऑफ 20 आएगा। अब मेडिकल में तो शायद ना भी आए, नॉन मेडिकल वालों को पता है, log 20 को लिखेंगे log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 10, क्योंकि 2 इंटू 10, 20 का मतलब 2 इंटू 10, और जब कोई टर्म log में मल्टीप्लाई होती है तो log ऑफ a प्लस log ऑफ b। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू याद करनी है 0.3010 log 2 की वैल्यू, और log 10 टू दी बेस 10 क्या होता है 1, तो आंसर आएगा। मेडिकल में नहीं आएगा कैलकुलेशन, नॉन मेडिकल में मेंस के अंदर आपको आराम से ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे, बहुत ईजी। कितने 5-6 से ज़्यादा क्वेश्चन दिख सकते हैं इसके ऊपर, इसी टॉपिक पे। तो साउंड लेवल का डिफरेंस इतना इंपॉर्टेंट है, कुछ ना कुछ साउंड लेवल पक्का आएगा। ठीक, जैसे इन दी अबव प्रॉब्लम, हाउ मच मोर इंटेंस इज एन 80 डेसिबल साउंड दैन 20 डेसिबल साउंड। तो कह रहे हैं 80 डेसिबल साउंड 20, अब देखो ना दोनों डेसिमल में दे रहा है, और पूछ रहा है कि अगर मैं साउंड लेवल 80 से 20 कर दूं या 20 से 80 कर दूं तो इंटेंसिटी का रेशियो क्या होगा, उल्टा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो तुम एक काम करो, डिफरेंस ऑफ साउंड लेवल तुम्हें आता है, ये वैल्यू 80 है 20, तो यहाँ पे I2 बाई I1 माइनस करके 60, 10 और ये 60 कैंसिल, 6 क्या सिखाया था, 10 इधर जाएगा, 6 पावर ऊपर आ जाएगी, 10 की पावर 6 आंसर, तो इंटेंसिटी की रेशियो आएगी। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे ये इसका लॉजिक आपने लगाना है। जैसे डॉग वाइल बार्किंग डिलीवर्स 1 मिली वॉट ऑफ पावर, तो एक कुत्ता भौंक रहा है और 1 मिली वॉट ऑफ पावर उसके गले से पावर निकल रही है। इफ दिस पावर इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर हेमिस्फेरिकल एरिया, अब वो भाग करता है, उसकी साउंड हेमिस्फेयर बना रही है, वेव फ्रंट हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर की फॉर्म में साउंड के पार्टिकल डिस्टर्ब हो रहे हैं। व्हाट इज साउंड लेवल एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, 5 मीटर तक का हेमिस्फेयर बन गया, तो उसका साउंड लेवल क्या होगा ये बताओ। तो एक काम करते हैं, पहले इंटेंसिटी निकालते हैं। इंटेंसिटी क्या होती है, पावर बाय एरिया। अब क्योंकि उसकी आवाज़ हेमिस्फेयर में जा रही है तो एरिया 2πr², उसकी गले की पावर तुम्हें पता है, एरिया तुम्हें पता है, तुमने क्या निकाल ली, इंटेंसिटी। इस इंटेंसिटी के कॉरस्पॉन्डिंग तुम्हें क्या निकालना है, साउंड लेवल। तो लगाओ फॉर्मूला, इंटेंसिटी आपको पता है, हमारे कानों की साउंड की थ्रेशोल्ड वैल्यू इंटेंसिटी तुम्हें पता है, सॉल्व करके आंसर निकाल लेना। लॉग टेबल चाहिए हो नहीं पाएगा आपसे, पर ऐसा कैलकुलेशन आएगा भी नहीं। कैलकुलेशन में लॉग टेबल जिसमें नहीं चाहिए वैसी कैलकुलेशन ही आती है, पर मैं तरीका बता रहा हूँ कि कैसे इंटेंसिटी से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है।